सवारी साध संगत जीओ, गज के फतेह सांझ करना जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जियो तपत है बारो बार, तप तप खपै बहुत बेकार। ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਓ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਪਿੰਡ ਮਨ ਸੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਤਪਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਅੱਗ ਦੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਕਤ ਹੀ ਕਲਪਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਸਾਵਧਾਨੀ ਬੜਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ कि बाणी तो ना टुटो भाई। तप तप खपै बहुत बेकार, तप तप खप के बड़े ही बेकार, बहुत ज़्यादा तपिश लगती है। नाम बिना शरीर भुजिया रहता है। जै तन बाणी विसर जाए, जदों बाणी विसरेगी ना, ज्यों पक्का रोगी विल लाए। जिस तरह कोई पक्का रोगी है, जिन्हों कोई असाध रोग हो गया है, जिसका कोई इलाज नहीं है, गुजारा कर रहे बस अखीरले साह ले रहे, वो हाल हो जाता है जी बाणी बिना। तो बाणी पढ़नी जरूरी है, अमृत वेले जागना जरूरी है, नाम जपना जरूरी है। गुरु अर्जन देव महाराज जी को ना एक बारी भाई प्राणा जी हरमिंदर साहब दरबार साहब की परिक्रमा तो गुजरते आ रहे थे दर्शना। उत्थों पंजवें पातशाह गुरु अर्जन देव महाराज ना आंदे संगत नाल सामने मेल हो गया भाई प्राणा जी ने। प्राणा जी बड़े ही अनिल सेवक सी महाराज जी दे, चंगे सेवक। चन्ना ते ढहन लगे तो सतगुरु ने हाथों फड़ लिया, चरण छून नहीं दिते, बल्कि फड़ के दोनों हाथ गलवकड़ी विच ले लिया। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। एक सिख की तमन्ना होती है कि गुरु उन्होंने गलवकड़ी विच लवे, सिख की ख्वाहिश होती है। प्रभ मोए कब गल लावोगे, ये शब्द भी है, कब गल लावोगे, इंतजार होता है। पर इत्थे ते गुरु आप भाई प्राणा जी नूं गली वकड़ी च लै रहे हैं बिना के। ये तो होर वड्डी गल हो गई ना जी, गुरु आप गलवकड़ी विच लै ले सिख नूं। प्राणा जी नूं बचन होया कोई भी खुशी दा वर मंगो, मैं देन नूं तैयार हाँ इस वक्त। प्राणा जी मंगो। प्राणा जी सिर झुका के खड़े हैं, कुछ नहीं मंगते हैं, अखी नीवी है। गुरु जी ने फिर दोहराया, महाराज मंगो, कुछ तो मंगो। प्राणा जी कहते मैनू कुछ नहीं चाहिए, मैनू तुहाडा प्यार चाहिए है, पर जे त्रुठे हो एक गल होर मंगदा हाँ। कहते दसो, मैं देन नूं तैयार हाँ, मंगो जल्दी। कहते मैं कहना मैं तुहाडे दर दे नाल रोजाना एक टुटे हुए शरीर नूं सिख नूं जोड़ देवां, मैनू ये वर बख्श दिओ। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। किसी नूं जोड़न वर्गा पुण्य नहीं ते तोड़न वर्गा पाप भी नहीं है धरती में। प्राणा जी ने यही वर मंगिया, जे मेरी रसना नाल कोई जुड़ जावे, गुरु घर आना शुरू हो जाए, नाम जपना शुरू कर जे, इस तो वड्डी केड़ी गल होएगी। गुरु अर्जन देव महाराज ये वर बख्शो। जे मंगिया तो सिख ने संगत वास्ते मंगया, अपने वास्ते नहीं मंगया, संगत के भले वास्ते वर मंग लिया। देखो मौका सी, सब कुछ मंग सकते सी, पर वो भी संगत दे वास्ते। आओ पहला नाम जपिए, फिर अज के शब्द की जो अर्थ है विचार आरंभ की जाएगी जी। सारे जपो वाहेगुरु 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 वाहेगुरु।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਿਸਰ ਨਹੀਂ ਦਾਤਾਰ ਵਿਸਰ ਨਹੀਂ ਦਾਤਾਰ अपना नाम दे हो अपना नाम दे हो गुण गावा दिन रात गुण गावा दिन रात नानक चाहो ए हो नानक चाहो ए हो वाहेगुरु 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 वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तनासरी महला पहला। श्री गुरु नानक देव महाराज जी की पावन पवित्र बाणी है। राग धनासरी विच लिखी गई बाणी जो सतगुरु जी एक प्रकार की चेतावनी बख्श रहे हैं। जियो तपत है बारो बार। सतगुरु जी कहते हैं ये जड़ा जियो है, ये शरीर है, ये मन है, तपदा पिया है बारो बार। एक बार नहीं रोजाना ही कलप रहा है बारो बार। तप तप खपै बहुत बेकार। तप तप के खपिया पे जन खपिया पे बंदा खपिया बहुत बेकार, बड़ा ही बेकार फालतू ही इधर उधर के झंझाल सोचां विच पै गया है मन। जै तन बाणी विसर जाए। जदों बाणी तन तो विसर गई ना सिख दे, जदों बाणी तो
बंदा परे हो गया, बाणी बंद करती नितनेम करना। विसर जाए जो पक्का रोगी विल लाए। जिस तरह कोई पक्का रोगी हो गया है, शिकार हो गया रोग का, उस तरह वो विल लाए यानी तड़फ रहा है। आखो सतनाम श्री वाहे, पुकारा कर रहे। बहुता बोलन झखन होए, बहुत ज़्यादा बोलना, फालतू का बोलना एक प्रकार की झख मारन वाली गल है जी। कईयां नूं बहुत बोलने की आदत बन गई है, बिना बोले रहंदे ही नहीं। मन में यही होंदा कोई बह जाए 2 घंटे बस गल्लां करते रहिए या सुनाते रहिए। ये भी एक प्रकार का रोग ही है, ये मानसिक रोग के अंदर ही आता है। बाणी ने भी इस गल नूं दर्शाया है कि बहुता बोलन झखन होए, बिन बोले जाना सब सोए। वो तो सब कुछ जानता है जी, तुसी नहीं भी अरदास करोगे तो भी सुन लेगा तुहाडी। कई शरीर इस गल तो शंका कर देंगे है कि अरदास अंदर मेरा नाम नहीं बोलिया। वो भाई जदों अरदास की जाती है, जदों संगत का भला मंगिया जाता है, उहदे अंदर तो सारियां दा ही भला शामिल हो गया। आखो सतनाम श्री वाहे। कि वो तैनूं नहीं जानता कि तू सामने बैठा नहीं, उहदे कोल कोई छुपिया है अंतरजामी। ताई तो कहा जाता है प्रभु नूं। सानू गुरु ते शंका आ गई कि मेरा नाम लिता जाएगा ता ही मेरा नाम शामिल होएगा, वरना अरदास विच मेरा नाम नहीं लिता। नाराज़गी रखते कई। नहीं, सिख की अवस्था उच्ची होनी चाहिए, भाने में रहना चाहिए। बिन बोले जाने सब सोए, वो तो सब कुछ जानता है। अरदास दे बोल भी ना बोले अरदासिया तां भी जानता है। वो तो रहाओ जिन कन कीते अखी ना, जिन्हों ने कन दिते हैं, अखियां दिती हैं, नक दिता है, इन्ना सुंदर चेहरा दिता है सानू, बोलन वास्ते जुबान दिती है, रसना दिती है। ये सब की है, ये सब उसकी कृपा है। जिन जीवा दिती बोले तात, जिन्होंने रसना दिती है, जीवा दिती है, ना दिंदा तो असीं की कर लेंदे। जे अखां ना दिंदा तो असीं की कर देंदे परमात्मा दे। शुकराना करो जिन्हां कोल अखां नहीं, उन्होंने पुछो कि अखां बिना किस तरह जिया जाता है। जिन मन राख्या अग्नि पाए, जिन्हों ने अपना मन अग्नि विच साड़ के रख लिया, यानी अग्नि पाए। मन जंजालों विच है, माया विच गलतान है। वाजै पवन आखै सब जाए। पवन ये भी एक प्रकार की जड़ी सूरां कढ़दी है, ये भी पवन है ना जे। ये भी तुहानू जड़ी नज़र आ रही है, ये भी रब के हुक्म विच ही बननी है। दरअसल ये भी प्रभु का नाम ही जपरी होंदी है, पर असीं सुनते नहीं। इहदे विचों भी धुनी का सर सुनाई देंदा है, वाहिगुरू वाहिगुरू। सारी प्रकृति, ये पेड़ पौधे, चिड़ियाँ, ये सब नाम जपदियाँ होंगी। कोई जोड़े तो सही नाम ना, कन अपने जोड़े तो सही। जेता मोह प्रीत स्वाद, जिन्ना भी मोह है ना, बच्चियां का मोह, प्रॉपर्टी का मोह, भरावां का मोह, ये मोह ही है सब। ये स्वाद है एक प्रकार का, रसना का स्वाद है। मेरा कोई बन गया, ख्वाब ही है, वह सपना ही है, टुटेगा एक दिन। उहदे मन में आ जाता है कि ये मेरे देखो 10 बंदे मेरे नाल खड़े हैं, मेरे भरा है, मेरे पुत्र है। सबा कालख दागा दाग, सारे कालख रूप है, एक दिन दाग लगना ही है। आखो सतनाम श्री वाहे। दाग दोष मोहे चलिया लाए, दरगाह बैसन नहीं जाए। दरगाह दे विच कितना बैठेगा तू, जे मोह पाई रखेगा दो संसारिक गल्लां च, फिर तू अपना की सवारिया।
ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੋਹ ਤਿਆਗਣਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ, ਇਕਾਗਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਇसी ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੜਿਆ ਰਹੇਗਾ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ? ਉਮਰ ਸਾਰੀ ਬੀਤ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ। ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਆਖਣ ਤੇਰਾ ਨਾਉ, ਜੇ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਜਿਤ ਲਗ ਤਰਨਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਥਾਉ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਤਰਨਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਤਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। और नहीं था, और कोई था वो नहीं है, और कोई चांस नहीं है नाम तो सिवा नाम ही जपना पेगा। जे को डूबे फिर होवे सार, नानक साचा सर्वदाता। ये नानक साहब ये सारियां दे दाता हन। ये नाम दे जपान नाल, बाणी जपान नाल तुहानू तार सकते हैं। दरअसल ये जोड़ा शब्द सी ना, एक कुटिया के अंदर बोलिया गया सी, एक कोड़ी की कुटिया विच। ये एक प्रकार की बाणी उचारी गई सी। गुरु नानक देव जी को शब्द कीर्तन किया गया सी कुटिया दे विच। इसकी कथा इस तरह है, एक नगर के अंदर ना गुरु नानक देव जी बाला मरदाना जी आज रात गुजारन वास्ते ठहरे हैं। लंघते लंघते तो की बनिया, नगर के बाहर डेरा है तो मरदाना जी ने भेजिया नानक जी ने कि तुसां अज नगर विच जाओ, एक दरवाजे विच जाके बेनती करो कि साधु आए हैं, पीर फकीर आए, नाम नहीं लेना। गुरु नानक देव जी कहते बस यही कहना, साधु आए हैं, पीर फकीर आए हैं, जे तुसी एक रात ठहरन वास्ते मौका दे दो, सिर्फ एक रात। हुण मरदाना जी बेनती सुन के पहले दरवाजे नूं जदों खड़काया है नगर दे ते आख्या है पीर फकीर आए हैं, जे तुसी एक रात ठहरन वास्ते मौका दिओ, सेवा करो। अगों जवाब आया, तुसी अनजान बंदे हो, तुहाडा की भरोसा है, तुसी कौन हो? असी तुहानू जानते नहीं। हवेली तो साडी बहुत वड्डी है, कमरे तो बहुत है, पर तुहानू नहीं जानते, इस करके असी तुहानू रख नहीं सकते। उहदा कर्म माड़ा सी जिन्हें जवाब दिता होना। मरदाना जी नू जवाब हो गया। मरदाना साहब अगले दरवाजे चढ़ गए, उत्थे गए तो बेनती की, एक रात ठहरना है साधु फकीरां ने। उत्थों भी यही जवाब आया कि कमरे तो साढ़े कोल 3-4 हैं, पर एक कमरे असी सोने, एक नूह पुत्र ते एक फलाना बुजुर्ग सोंदे हैं। जे तुहानू केड़ा कमरा देवांगे जी, साढ़े कोल ते कोई कमरा नहीं, फालतू। होंदे सोंदे जवाब देता, आखो सतनाम श्री वाह। दिल विच जगह होनी चाहिए, जगह तो आप ही रब बना दिंदा। एक कमरे विच भी एडजस्टिंग हो जाती है करन वाला, तो ये बहाना ही होंदा एक प्रकार का। हुण तीजे दरवाजे चढ़े मरदाना साहब, हुक्म जो सी उत्थे होर कोई बहाना पै गया कि महाराज इत्थे ना है। करते करते 10-15 घर गए होने नगर वड्डे वड्डे घर आके मरदाना जी मायूस होके गुरु नानक देव जी नूं कहंदे, इत्थे कोई भी नहीं श्रद्धालु जी, इत्थे कोई सेवा करके राजी नहीं साधु फकीरां दी, कित्थे होर जाने हाँ। बाबा जी बोले, भाग जिन्हां दे मंदे दित्ती वांग तो ना जागदे। मरदाना जी इन्हां दे भाग ही मंदे हैं, सुत्ते पे, इन्हां दा कोई कसूर नहीं, जाओ एक मौका होर दिओ इन्हां नूं, फिर चेतावनी दिओ। फिर गए मरदाना जी 10-12 घर फिरे। इस बार एक भी नगर विच घर जिहदे दिल विच परोपकार होवे, किसी वास्ते जगह होवे, सारे दे सारे ना कर गए। आखो सतनाम श्री वाह।
मर्दाना जी मायूस होके फिर आ गए। गुरु नानक देव जी बोले, की होया मर्दाना? कहते सब ने ना करती महाराज, मैं तो अग ही आख्या सी, इत्थे कोई फायदा नहीं। बाबा जी कहते ये ना करनगे ताई ते जिन्हें हाँ करनी है वो सानू लभेगा, असी तो किसी का भला करना ही करना है। खैर इस नगर तो अगे चलते हैं। बाबा जी निकले हैं, एक कुटिया दिखी, कुटिया उत्ते दौड़ दौड़ दी रोण दी आवाज़ां आ रही, चीकन दियां दर्द नाल। उत्ते कोई कोड़ी पनाह लैके बैठा, कुटिया विच बैठा है। नगर उसी नगर वालिया ने जिस नगर गए सी उन्होंने बाहर कढ़िया पिया। माड़ा बंदा सी, उन्हें कुकर्म किते सी, वड्डे वड्डे पाप किते सी, जिहदी सज़ा पा रहा सी। नगर वालिया ने कोड़ी जान के उन्होंने बाहर सुटता। दो दो दिन बाद कोई आके रोटी पा दे खा लेंदा सी, आप तो कित्थे जांदा नहीं सी, एक कोने पिया रहिंदा सी। गुरु नानक देव जी की निगाह पै गई कोड़ी ते। मर्दाने जी नूं आख्या, इहदे झोपड़ दे अंदर जाओ और आखो कि एक रात ठहरन वास्ते जगह चाहिए। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। दीन दुनिया दे मालक निरंकार गुरु नानक साहब आप धरती ते अज जगह मंग रहे हैं। आप जो पूरी दुनिया के मालक हैं, चांद ते सब कुछ कर सकते, पर निमरता देखो, गरीबी देखो कितनी। गुरु नानक देव जी मर्दाना साहब जदों अंदर वड़े कुटिया विच ते मूँह ढक के कपड़ा रख के परना वापस भज आए बाहर। इन्नी बदबू स्मैल अंदर कोड़ी दी। बाबा जी नूं आखण लगे, इत्थे इत्थे नहीं कोई रुकना रात, असी इत्थे तां अंदर बीमारी है, बदबू है, इत्थे कोड़ी रहिंदा है। महाराज कोई होर ठिकाना ढूंढो। गुरु नानक देव जी हस पे मुस्कुराए, मर्दाना तैनू जो आख्या वो कर, इस कोड़ी कोल जगह मंगन जा, अज इदा ही भला निखिया है। दोबारा मर्दाना जी कोड़ी कोल गए, बेनती की। बाहर साधु पीर फकीर आए हैं, तू अपनी झोपड़ी विच रात कटा देंगा? कोड़ी कहंदा मेरे कोल ते कोई आंदा ही नहीं जी, मेरे मत्थे कोई नहीं लगता, मैनू सुटिया पे। तुसी मेरे कोल आए हो, ये तो वड्डे भाग हैं। आप जी अंदर आ सकते हो, इस रात इधर ठहराव किया जाए। कोड़ी दी हाँ नाल गुरु नानक देव जी अंदर वड़ा है। आखो सतनाम श्री वाह। आग्ञा लेके देख ले, इन्ने हुक्म विच रहिंदे गुरु नानक देव। आम बंदे दी भी हुक्म आग्ञा लिती, अंदर आए। अंदर चानना हो गया जी। गुरु नानक जिथे जान उत्ते प्रकाश हो जाता। नूरो नूर झोपड़ी, अंदर अंधेरा सी, रोशनी हो गई। जड़ी बदबू सी वो खुशबू अंदर वध गई, सुगंधियां बन गई, सेंट बन गई। कोड़ी नूं भी एहसास हो गया कोई निरंकार दा रूप झोपड़ी च आ गया। होए ना होए मेरा भला यही करनगे। आखो सतनाम श्री वाह। चरना ते ढह पिया, रोन लग्या, विलालन लग्या, विलन लग्या। महाराज मैं तो बड़े दिनों का तड़पदा, मैं पापी बंदा, मैं गुनाही, मैनू नगर ने मूँह नहीं लाया, माँ प्यो ने मूँह नहीं लाया, रिश्तेदारी ने बाहर धक्के मार के कढ़िया पिया। एक टाइम की रोटी भी कोई मस्सा पांदा है मैनू आके भीख विच। महाराज होए ना होए मेरा भला कर दो, निरंकार मैनू माफ़ कर दो। गुरु नानक कहंदे उन्हां सारियां ने ना करती एक रात कटान ते, पर तू पुरखा हाँ की। हाँ ते अज तेरा भला करन वास्ते ही आए हाँ। आखो सतनाम श्री वाह। मर्दाना जी प्रभाव छेड़ो बाणी आई है, निरंकार दी बाणी आई है। ते सतगुरु महाराज उस वेले ये शब्द उचारिया, जियो तपत है बारो बार, तप तप खपै बहुत बेकार,
जय तन बाणी विसर जाए, ज्यों पक्का रोगी विल लाए। ये बाणी की आवाज़ जो रोगी के काना च गई, अपनी गलती का एहसास होया कि मैं भी तपदा पिया हाँ अग्नि विच। क्यों? क्योंकि बाणी नहीं पढ़ता सी। गुरु नानक साहब मैनू बख्शियो। गुरु जी ने इशारा किया मरदाने नू कि जल लैके आओ, जल का छिड़का पाओ जी ये उपर, ते नाले बाणी सारी रात पढ़ी गई, शब्द उचारे गए। जिदा जिदा बाणी पढ़ी, जल छिड़के गए, उदा उदा वो रोगी बिल्कुल ठीक हो गया। आखो सतनाम श्री वाह। कोड़ भज गया, उदा दुख उदा गया। पूरे नगर विच खबर फैल गई। एक रात विच वो कोड़ी ठीक हो गया। एक रात विच वो जड़े साधु रस्ता मंगते सी, जगह मंगते सी, वो तो उधर ठहरे हैं। भजदी गई दुनिया, हुण कौतुक सुन के भजदी गई। जदों भजदी गई तो उधर पता लग्या ये तो श्री गुरु नानक देव जी महाराज हैं, कोई आम साधु महापुरुष नहीं। आप निरंकार आए सन, हुण पछतांदे हैं, चरनां विच बेनतियां करदे हन, महाराज बख्शंद पिता बख्श लो, असी तुहाडी कदर नहीं कीती, तुहाडा सत्कार नहीं जानिया, तुहाडे सेवक मरदाना जी नूं इनकार करता रात रखण वास्ते, बहुत वड्डे गुनाही हैं। सतगुरु जी बोले ये जड़ा कोड़ी सी ना, ये तो शरीरिक रोगी सी, शरीरिक, पर तुसी सारे मन दे कोड़ी हो। आखो सतनाम श्री वाहे। बाबा जी कहते मन तुहाडा बेईमान है, किसी वास्ते हैल्प नहीं, मदद नहीं, परोपकार दया नहीं तुहाडे अंदर, तुसी कोड़ी दे बराबर हो, रोग दे ग्रस्त हो। बाबा जी दे बचन सुन के डरे नगर वाले, कहते महाराज हुण बख्श लो, हुण बख्श लो। गुरु नानक कहते इक्को शर्त ते बख्शांगा, जे तुसी अगों दी दीन दुनिया की सेवा करोगे। कोई यात्रु आवे, उहदे वास्ते एक आश्रम बनाया जाए, इत्थे लंगर होण, संगत ठहरे, विश्राम करे, तां फिर बख्शांगा। नगर वाले कहते जरूर बनावांगे, जरूर बनावांगे महाराज, तुहाडा उपदेश मन्नांगे, इस वारी बख्श दो। गुरु नानक देव जी तो किसी नूं सज़ा देंदे नहीं सी, वो तो जिन्नू भी मिले, बली कंधारी नूं मिले, होर किसी पापी नूं मिले, सज्जन ठग नूं मिले, भूमिया चोर नूं मिले, कोटा राक्षस नूं मिले, सब दा भला करदे सी, उन्हां दी बुराई मारदे सी। दरअसल उन्होंने नहीं मारदे सी, उन्होंने कुछ नहीं कहते सी, जो भी कहना टाकरा सिर्फ बुराई नाल। गुरु नानक देव जी का इत्थे भी वही गल हुई, बुराई खत्म करती नगर दी, कोड़ी दा भला करता, सारियां नूं बाणी जपाण वल लाता, दीन दुनिया की सेवा वल लाता, आए गए की सत्कार वल लाता। होर की चाहिए? सुधार आ गया जी नगर च। ते गुरु नानक देव जी महाराज फेरी कटते हुए, उदासी करते हुए उस नगर तो हुण अगे चाले पा दिते। आखो सतनाम श्री वाह। ये साडे गुरु नानक साहब का काम सी। निरंकार आप आए सी धरती ते, निरंकार नूं जन्म लेना पै गया गुरु नानक दे रूप विच। इन्ना कलयुग सी धरती ते, पाप वध गए सी। इस वेले सर्व कला संपूर्ण आए सी, सारी कला लैके आए सी। गुरु नानक देव जी कहते, क्योंकि जड़ा वाहिगुरु गुर मंत्र है, जप होमे खोई, ये वाहिगुरु दे उपर जी 9 युग एक अखर ते भगती की है गुरु नानक जी ने आप तप किया। ववा उपर 9 युग लाते, हरि ते हा ते 9 युग
गोबिंद ते गग्गा ते नो युग रारा राम ते नो युग लाले तप कर करके ते 4 युग ये चारों अखर ते लाए से 40 युग कहते समा लग्या। निरंकार ने आप वाहिगुरु जपिया ताई ते संत अतर सिंह जी मस्तवाणी वाले जो सिद्धि धारना नाल उपदेश करते सन वो संगत नूं यही जपाते सन। चारे जुगां दा फल मिल जावे एक वारी बोल वाहेगुरु। चारे जुगां फल मिल जावे एक वारी बोल वाहेगुरु। चारे जुगां दा फल मिल जावे एक वारी बोल वाहेगुरु। चारे जुगां दा फल मिल जावे एक वारी बोल वाहेगुरु। ये वाहिगुरु का नाम ये चारों युगां दा जिन्ने देवती है देवते सी ना देवी देवतियां पिछले युगां दे जो ये वाहिगुरु जपेगा वो सारे देवते खुश हो जाएंगे। वो सारे देवतां दी जड़ी पूजा आराधना इसी 4 अखर च भी आ जाती। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। सानू कित्थे जाण दी लोड़ नहीं, ये वाहेगुरु बोल लो बस, विच ही सारे देवी देवते भुगत जाएंगे। कोई तुहाडे तो नाराज़ नहीं होएगा, चाहे राम चाहे विष्णु चाहे हरि। जड़े भी युगां विच जिधर जिधर प्रभु का वासा होया धरती ते जो भी नाम लगा के आए हैं ये गुरु नानक देव जी ने भला करता साडा कि वाहिगुरु गुर मंत्र है जप होमे कोई। वाहिगुरु जपन का उपदेश दे के सानू इस चिंता तो परे मुक्त करता कि तू ये जपी जा बस सिखा, इहदे नाल ही तेरी कल्याण है। तैनू कोई फिक्र करन दी लोड़ नहीं कि फलानी देवी देवता नाराज़ हो जाएंगे, कोई फिक्र नहीं। सिख ने सिर्फ वाहिगुरु जपना, जो गुरु मंत्र प्राप्त होया है उहदे नाल ही लिव लानी है। ताई रोज़ाना अभ्यास कराईदा संगत रूपी वाहिगुरु वाहिगुरु ये नाम जपना इन्ना लाजमी ते जरूरी है। आओ समाप्ति वल वधिए जी, सारे यही नाम जपो वाहेगुरु वाहेगुरु वाहे।